अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप्स आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बच्चे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का बच्चे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मोनोपोली। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर काम करती है। इसके पास जो है वो रिसोर्सेज भी जो है वो दूसरे जितने भी हमने बिजनेस की टाइप्स पढ़ी हैं उनकी निस्बत जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर काम करने की वजह से नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो समटाइम्स मोनोपोली क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल जो मार्केट है इसके ऊपर इसका कंट्रोल हो जाता है। और सम टाइम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो मिलकर जो है वो एग्रीमेंट बना लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं आपस में कि वो मिलकर जो है वो मोनोपोली क्रिएट करेंगी और जितने भी कंज्यूमर्स हैं और जितने भी जो है वो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको जो है वो फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहला जो है वो बड़ा नुकसान इसका यही होता है कि मोनोपोली जो है वो समटाइम्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को नुकसान पहुंचता है बल्कि जितने भी छोटे मोटे स्केल के ऊपर जो बिजनेसमैन हैं उनको भी जो है वो नुकसान पहुंच रहा होता है। क्योंकि अगर मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो जाए तो आप लोगों को उस किस्म की चीज़ें या फिर उस किस्म का जो सब्स्टिट्यूट है वो मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। अब जब सिंगल जो है वो कंपनी मार्केट में वो चीज़ें सेल आउट कर रही है तो वो फिर अपनी जो है वो ज़्यादादारी कायम करेगी और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों की प्राइसेस चार्ज करेगी, जिसकी वजह से कस्टमर्स को नुकसान पहुंचेगा और जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है निपोटिज्म। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की वजह से बचे जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो मोस्टली ऐसे जो है वो मैनेजमेंट की टीम के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं जो कि इनएफिशिएंट होते हैं और इनकैपेबल जो है वो होते हैं। और ये जो है वो करने की वजह ये होती है कि मोस्टली जितने भी जो है वो हायर उनके जो है वो ऑफिशियल्स होते हैं, जितनी भी जो है वो हायर पोस्ट होती है उनके ऊपर वो अपने रिलेटिव्स वगैरह को जो है वो हायर करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ना इतना नॉलेज होता है, ना एजुकेशन होती है और ना ही उनके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो निपोटिज्म की वजह से जो है वो उस रैंक के ऊपर और स्केल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है लॉ लेट डिसीजंस। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बचे जितने भी डिसीजंस होते हैं मोस्टली जो है वो लेट डिसीजंस होते हैं। अब जो है वो फैसलों में तखीर होने की वजह ये है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अच्छा खासा जो है वो लेंथी होता है। हमने जब बात की थी सोल ट्रेडरशिप की तो हमने वहाँ पर ये डिस्कस किया था कि सोल ट्रेडरशिप में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो फौरी तौर पर जो है वो ले लिए जाते हैं, क्योंकि अकेला पर्सन है वही बिजनेस को हैंडल कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, उसे पता है कि मैंने जो है वो किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरे पार्टनर से मुझे मशवरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बिजनेस के अंदर कोई दूसरा पार्टनर जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में चूंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं और जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स अगर एग्री होंगे और जितने भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो जो है वो हक में वोट देंगे उनके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को पहले जो है वो मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, मीटिंग के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं फिर उनसे उनकी जो है वो राय पूछना पड़ेगी। तो ये एक जो है वो अच्छा खासा जो है वो लेंथी प्रोसेस है यहाँ पर, जिसकी वजह से समटाइम्स जितने भी डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लेने के लिए जो फौरी तौर पर जिनको लेने की ज़रूरत होती है तो जो है वो भी लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को जो है वो नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है चेंज इन बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। तो हमने डिस्कस किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चे जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है वो लिखते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसकी कॉपी आप लोग रजिस्ट्रार को भी जमा करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सोल ट्रेडरशिप का अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को जो है फॉर्मेशन के लिए किसी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करना पड़ता। आप लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस वगैरह बनाने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती सोल ट्रेडरशिप में, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में चूंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी होती है और जो है वो कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए आप लोगों को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं बल्कि उनकी कॉपी जो है वो भी रजिस्ट्रार को जमा करवानी पड़ती है। तो ये जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें आप लोग जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को क्लियर कर जो है वो मेंशन करते हैं
ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो जितनी भी चीज़ें आप लोग लिखेंगे कंपनी के ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें शामिल होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी किस्म का जो है वो ऑब्जेक्ट अवेल करने के लिए कोई जो है वो एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म अगर करेंगे तो वो एक्टिविटी आप लोगों की इलीगल एक्टिविटी में जो है कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो जो इसका डिसएडवांटेज है, जो डीमेरिट है इसका, वो ये है कि अगर आप लोग जो है वो बिजनेस का ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप लोगों को जो है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें बाकायदा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को, और आप लोगों का जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसको अब मेंशन करना पड़ेगा। वो भी एक अच्छा खासा जो है वो लेंथी प्रोसेस है। तो ये जो है वो इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ सीक्रेसी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बच्चे आप लोग सीक्रेट्स जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितनी भी आप लोगों की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, जितनी भी ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट भी करवाना आप लोगों का कंपलसरी होता है। तो ऑडिटेड रिपोर्ट्स जो है वो आप लोग मैगजीन्स वगैरह में, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो है वो पब्लिश वगैरह करवाते हैं, या फिर जो है वो आप साइट्स के ऊपर जो है वो आप लोगों की एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो आ रही होती हैं। तो आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी एक्टिविटीज आप लोग बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, इस किस्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लोग उसको जो है वो सीक्रेट नहीं रख सकते, बल्कि जनरल पब्लिक तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही होती है। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हैं तो जितनी भी आप लोगों की ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं उसमें बाकायदा ऑडिटर जो है वो ये नोट करवा कर जाएगा आपको कि ये इलीगल एक्टिविटीज में जो है ये बिजनेस शामिल है। तो यहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस के सीक्रेट्स जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें तो चूंकि ये कंपनी जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस जब आप लोग करते हैं तो आप लोग फिर किसी एक सिंगल कस्टमर की जो है वो लाइकनेस और डिसलाइकनेस को जो है वो मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि आप लोग जो है वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो पसंद करें। मीन्स के जो है वो जिसमें कॉमन जो है वो फीचर्स पाए जाते हों, मीन्स के अगर कुछ फीचर्स कुछ लोग पसंद कर रहे हैं तो मे बी जो है उसमें से कुछ ऐसे फीचर्स भी मौजूद हों जो कि वो डिसलाइक भी कर रहे हों। तो आप लोग किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, बल्कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि ओवरऑल मार्केट में जो है वो जिनकी डिमांड हो, और आप लोग जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो कस्टमर है उनकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है जी लेबर डिस्प्यूट्स। तो लेबर डिस्प्यूट्स जो है वो भी इसके डीमेरिट्स में शामिल है। जब आप लोग बच्चे लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो काम करते हैं, आप लोगों के पास जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो ज़्यादा होने की वजह से समटाइम्स उनके दरमियान जो है लड़ाई झगड़े जो है वो भी हो जाते हैं, और जो है इस किस्म की जब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, आप लोगों के जितने भी लेबर फोर्स है, जितने भी वर्कर्स हैं, वो अगर आप लोगों के बिजनेस में जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके जो है वो डिस्प्यूट्स हैं या फिर उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपर मैनेजमेंट तक या फिर बिजनेस के जो ऑनर्स हैं उन तक नहीं पहुंचती, तो ये डिस्प्यूट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो जितने भी लेबर फोर्स है वो दिल लगाकर काम नहीं कर पाती, और आप लोगों के बिजनेस में जो है वो प्रॉफिट नहीं रहता, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो डे बाय डे जो है वो डाउन होती चली जाती है। जो 8 वाला पॉइंट है वो है लैक ऑफ टीम स्पिरिट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है वो टीम स्पिरिट जो है उसकी भी जो है वो कमी होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बच्चे शेयर होल्डर्स होते हैं इस कंपनी में, ठीक है, और जो है वो स्टेटस जो है वो भी इसका फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से टीम स्पिरिट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। हर शेयर होल्डर जो है वो ये चाहता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ जो है उसको अपने इंटरेस्ट से जो है वो मतलब होता है, वो ये चाहता है कि जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा प्रॉफिट है, वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसे दूसरों से जो है वो किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि हर पर्सन ने जो है जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की है ताकि इस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसको जो है वो प्रॉफिट मिले। ठीक। नेक्स्ट वन है जी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो है वो बचे वो भी इस किस्म की जो कंपनीज होती हैं उनमें जो है वो ज़्यादा होते हैं, चूँकि लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर्स की है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो
कर रहे होते हैं, और सिर्फ जो है वो अपने पर्सनल ज़रूरियात को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो जो है वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं, बल्कि बिजनेस में भी जितने भी अनरिलेटेड जो है वो काम होते हैं जो कि बिजनेस की सक्सेस के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो सम टाइम जो है वो उनके ऊपर जो है वो भी एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं। तो जब जो है वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स होंगे, इट मीन्स आप लोगों की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी और आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फिर कम होता चला जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन के कम होने की वजह से और कास्ट के जो है वो बढ़ने की वजह से आप लोगों का फिर प्रॉफिट जो है, हर एक शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा वो भी अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाएगा। तो चूंकि हर शेयर होल्डर जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था डेली बेसिस के ऊपर, तो जो है वो कंपनी में जाकर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं उसी सिटी के हों जिसमें वो जो है वो कंपनी काम कर रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो भी आपकी कंपनी में जो है वो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। मे बी कुछ आप लोगों की कंपनी में शेयर होल्डर जो है वो अमेरिका से हों, कुछ जो है वो नारवल से हों, कुछ जो है वो सियालकोट से हों और कुछ कराची से हों। तो डेली बेसिस के ऊपर हर शेयर होल्डर जो है वो कंपनी में जाकर जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रख सकता। आप लोगों ने डायरेक्टर्स जो है वो हायर किए होते हैं, जो कि आप लोगों के इसलिए हायर किए होते हैं ताकि कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। लेकिन अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो ही अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के बिजनेस में डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बिजनेस में लॉस होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रही होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा मैनेजमेंट की टीम अलहदा से काम कर रही है, डायरेक्टर्स जो हैं वो अलहदा हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी जो है वो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर हम लोग जो है वो इसको सोल ट्रेडरशिप के साथ कंपेयर करें या फिर इसको जो है वो पार्टनरशिप के साथ जो है वो कंपेयर करें। ठीक है, इसके अलावा इसका जो फॉर्मेशन का बजट प्रोसीजर है वो भी अच्छा खासा जो है वो लेंथी प्रोसीजर है। ये आप लोगों के ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो कल सो जाके हमने शॉप ओपन करनी है और नेक्स्ट डे आप लोगों ने जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके जो है वो शॉप के अंदर सौदा वगैरह डाल के आप लोगों ने शॉप ओपन कर ली। बल्कि इसके लिए आप लोगों को पहले प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसके बाद आप लोगों को कैपिटल चाहिए, और जो गवर्नमेंट ने जितने भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं उनके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो बिजनेस को रन करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो भी लेंथी है, और इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, और इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर जो है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे स्पेकुलेशन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में चूंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड होती है। तो फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से स्पेकुलेशन जो है वो मार्केट में मार्च वजूद में आ जाते हैं, और स्पेकुलेशन की वजह से आप लोगों की जो कंट्री की इकॉनमी है इसके ऊपर बहुत जो है वो बुरे असरात भी पड़ते रहते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो समटाइम्स बच्चे जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, वो जो है वो कंपनी के जो जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको जो है वो अपने इंटरेस्ट और अपने जो है वो प्रॉफिट के लिए जो है वो कंपनी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाता है और कंपनी को जो है वो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी को जो है वो लॉस होता है, क्योंकि जितने भी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं वो उनको अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनका जो है वो ख्याल रखें और उनके जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करें। बल्कि वो क्या करते हैं, वो शेयर होल्डर्स को जो है वो पीछे करके अपना प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा और अपना जो है वो फायदा ज्यादा से ज्यादा जो है वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चे यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है वो अलग से होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कोई भी पर्सन जो है वो अपनी मिस्टेक मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि हर पर्सन जो है वो अपनी मिस्टेक जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो डालने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता।
जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो कंपनी के अंदर इंटरेस्ट होता है उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो उसके ऊपर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ असरअंदाज कर रही होती हैं। और जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस जो कंपनी का होता है उसके ऊपर एडवर्सली जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है डबल टैक्सेस। तो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी पे बच्चे डबल टैक्सेशन सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी जब हम लोगों ने सोल ट्रेडरशिप को डिस्कस किया था, पार्टनरशिप को डिस्कस किया था, तो तब भी हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो डबल टैक्सेशन अप्लाई होता है। डबल टैक्सेशन अब जो है वो किस तरह से होता है, अब डबल टैक्सेस जो है बच्चे इस तरह से होते हैं। एक तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसके ऊपर जो है वो पहले कंपनी टैक्स पे करेगी, और सेकंड पार्ट ये होगा कि जब शेयर होल्डर्स होंगे, जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो इनकी जो इंडिविजुअल इनकम है उसके ऊपर भी टैक्सेस पे करना पड़ेंगे। इट मीन्स एक तो कंपनी जो की जो ओवरऑल इनकम है उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा, उसके अलावा जब शेयर होल्डर्स के पास जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में वही प्रॉफिट जो है वो जाएगा तो उनको जो है वो भी फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से डबल टैक्सेशन होती है। सेम अमाउंट होती है, इनकम वही होती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो डबल हो रही होती है। तो ये भी जो है वो डीमेरिट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसके अलावा बचे लैक ऑफ फ्रीडम है। लैक ऑफ फ्रीडम अब यहाँ पर क्यों है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जॉइंट स्टॉक कंपनी चूंकि ये रजिस्टर्ड फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है, तो गवर्नमेंट इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी फंक्शंस इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर जो है पूरा का पूरा चेक एंड बैलेंस रखती है। कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक की भी जो है वो नजर में रहते हैं, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स ऑडिटेड होती हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट सारी की सारी जो है वो इसको पब्लिश करवाना पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी चेक एंड बैलेंस रखती है, जनरल पब्लिक को भी इनकी एक्टिविटीज के बारे में जो है वो पता चलता रहता है। तो ये सारे के सारे जितने भी जो है वो काम है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं ये सारे के सारे बातें। तो यहाँ पर जो है वो लैक ऑफ फ्रीडम जो है ये भी डीमेरिट्स में आएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के। इसके अलावा बचे एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि समटाइम्स जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के, वो क्या करते हैं, जो कंपनी का ट्रू एंड फेयर जो व्यू है, जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है ऑफ कंपनी के अफेयर्स की, वो क्या करते हैं उसको जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के सामने पेश नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं शेयर होल्डर्स को ये बताते हैं, जितने भी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं या फिर जितने भी इनोसेंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ट्रू एंड फेयर जो है वो पिक्चर बताने की बजाय उनको ये बताते हैं कि कंपनी के हालात जो है वो बहुत बुरे चल रहे हैं, कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये एक्चुअली उनका मकसद ये होता है कि जितने भी जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है वो डिसीव किया जाए, उनको जो है वो धोखा दिया जाए। और फिर जब वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो ये कहेंगे कि चूंकि कंपनी को लॉस हो रहा है, इससे बजाय बजाय के मजीद जो है वो कंपनी को लॉस हो, वो जब अपने शेयर्स जो हैं वो बेचने की कोशिश करते हैं तो वही जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनसे वो शेयर्स जो हैं वो खरीद लेते हैं। तो इसकी वजह से डायरेक्टर्स को बच्चे ये फायदा होता है कि उनके पास जो है नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो कि एक्चुअली वो तो प्रॉफिटेबल कंपनी थी, तो जो प्रॉफिट हो रहा था, फिर जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास होते हैं डायरेक्टर्स के, उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा मिलता चला जाता है। तो ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो शेयर होल्डर से छुपाते हैं और उसको भी अपने बेनिफिट के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है फ्रॉड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो बच्चे जब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है डिविडेंड की, जो कंपनी को टोटल प्रॉफिट हो रहा होता है, तो सारे का सारा जो पैसा है वो कंपनी अपने पास नहीं रखती, बल्कि उस प्रॉफिट में से जो अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा देती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग शेयर होल्डर्स, तो उस ड्यूरेशन में भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड जो है वो किए जा सकते हैं। समटाइम्स वो जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास जो है वो शेयर्स की ज्यादा तादाद होती है, वो जितने भी छोटे मोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिसीव करने की कोशिश करते हैं, वो जो है वो कंपनी के प्रॉफिट में से ज्यादा अमाउंट जो है वो खींच कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है वो डिविडेंड का बहुत थोड़ा सा माइनर सा हिस्सा जो है वो मिल रहा होता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो पावर्स हैं वो एक जो है वो कुछ चंद महदूद लोगों के हाथों में जो है वो सारी की सारी पावर्स जो हैं वो होती हैं, वही जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, वही अपने डिसीजंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मींस कि अगर कहा जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज्यादा अगर जो है वो आप लोग जो है सारी की सारी पावर्स जो है वो एक हाथ में मौजूद है, तो ज्यादातर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो अप से जो है वो डाउनवर्ड होगी, डाउन से अपवर्ड कम्युनिकेशन के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, जितनी भी लेबर फोर्स मौजूद हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, वो जितने भी ऑनर्स होते हैं उन तक
तक जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच सकते। और इसके अलावा जब भी जो कोई इशू होता है वो जो है वो जब नीचे से स्टार्ट होता है तो वो अपवर्ड जो मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है या फिर जो ओनर्स बैठे हुए हैं उन तक पहुंचते पहुंचते जो है वो उसमें मुख्तलिफ बातें जो है वो ऐड होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से जो प्रॉपर जो प्रॉब्लम है वर्कर्स की वो जो है वो ऑनर्स तक नहीं पहुंचती, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं वर्कर्स को। और जो है वो जब वर्कर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी तो अल्टीमेटली सारी की सारी कंपनी जो है वो इफेक्ट होगा सारी की सारी कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो फिर जो है वो अच्छे तरीके से ऑनेस्टली से जो है वो काम नहीं करेंगे जब उनकी प्रॉब्लम्स को जो है रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पर जो है ट्रांसटॉक कंपनी में जो ओपिनियन के डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो अकर हो रही होती हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के वो जो है अपने डिसीजंस अपनी पॉलिसीज इंपोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो मैनेजमेंट है और जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो जिसकी वजह से जब इनके ओपिनियन जो है वो एक साथ मैच नहीं करते तो फिर जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं उनको डिसीजंस को लेने और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी जो है वो फेस करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक या दो पर्सन नहीं है। जैसे हमने सोल ट्रेडरशिप की बात की थी, अकेला ऑनर है बिजनेस का, वो जितने भी डिसीजंस लेगा खुद लेगा, उसको किसी किस्म की किसी पर्सन से जो है वो एडवाइस वगैरह की जरूरत नहीं होती, ऑन द स्पॉट वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक तो जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है किसी भी डिसीजन को जो है वो लेने के लिए, क्योंकि सारे के सारे शेयर होल्डर्स के आप लोग मीटिंग कॉल करते हैं, उनसे जो है वो उनका ओपिनियन लिया जाता है, फिर मेजोरिटी जिस हक में वोट देती है एक तो आप लोग वो डिसीजन जो है इम्पोज करेंगे, और इसके अलावा समटाइम्स जो है जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ओपिनियन आपस में मैच नहीं कर रहे होते हैं, समटाइम्स आप लोगों के डायरेक्टर्स आप लोगों के साथ जो है मुतफिक नहीं होते, तो इस वजह से जो है जितने भी डिसीजंस हैं समटाइम्स आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए। नेक्स्ट वन पॉइंट है मिनॉरिटी राइट्स। तो बच्चे यहाँ पर जो है वो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स जो है वो होने की वजह से समटाइम्स जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी जो है वो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं, और जितने भी फिर मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनी के डीमेरिट्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ये टोटल जो है वो 20 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इन सारे के सारे पॉइंट्स में अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी जगह पर कोई इशू है, किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, तो आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं।